नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहार नामा। इस खास एपिसोड में आज जानिए जेबी कृपलानी के बारे में। कैसा रहा उनका बिहार कनेक्शन, उन्हें किस तरह बिहार में लोगों ने स्वीकार किया। इसके बाद वे सीतामढ़ी पहुंच गए। सीतामढ़ी में भी उन्होंने विरोधियों को धूल चटा दी थी। दरअसल बिहार में आकर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सेनानी रहे आचार्य जेबी कृपलानी का आता है। कृपलानी यूं तो बिहार में पहले से ही काफी एक्टिव रहे थे, लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना एक दशक से ज्यादा समय बतौर बिहार से सांसद के रूप में बिताया। उनका बिहार कनेक्शन गजब का रहा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के समय भी आचार्य कृपलानी बिहार में बतौर स्वतंत्रता आंदोलन सेनानी सक्रिय रहे थे। उन्होंने ही मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की अगवानी की थी। 1955 में हुए चुनाव में आचार्य कृपलानी ने भागलपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया था। तब ये क्षेत्र 2 संसदीय क्षेत्रों में बटा हुआ था और उनका क्षेत्र मधेपुरा का इलाका था। इस चुनाव में वो जीत हासिल कर पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। लोगों ने उन्हें जमकर वोट भी किया था। बता दें कि आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के नेता होने के साथ ही विद्वान शिक्षक भी थे। आचार्य जेबी कृपलानी सिंध पाकिस्तान के रहने वाले थे, फिर मुंबई आ गए थे। 1912 में वे बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षक बनकर आए थे। लंगट सिंह कॉलेज में वे इतिहास के लेक्चरर नियुक्त हुए थे। एक शिक्षक के रूप में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, काफी सम्मान था। 1917 में महात्मा गांधी जब चंपारण जाने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, तब आचार्य कृपलानी ने उनकी अगवानी की थी। इसकी वजह से ही अंग्रेजों ने उस दौरान उन्हें लेक्चरर के पद से हटा दिया था। फिर उनको महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बुला लिया। आचार्य कृपलानी बनारस तो चले गए, लेकिन उनके जहन में मुजफ्फरपुर बसा रहा। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में जेबी कृपलानी भागलपुर से चुनाव लड़े। इसके बाद 1957 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर सीट को छोड़ दिया। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्हें सीतामढ़ी जाना पड़ा। आप जान ही रहे हैं कि सीतामढ़ी ऐतिहासिक स्थल है। ये धरती माता सीता की जन्मभूमि है। सीतामढ़ी तो मुजफ्फरपुर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन उन्होंने सीतामढ़ी से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। चूंकि आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष रह चुके थे और प्रधानमंत्री नेहरू उनकी बहुत इज्जत करते थे, जब पंडित नेहरू को मालूम हुआ कि वे चुनाव लड़ने के लिए सीतामढ़ी गए हैं, तो उन्होंने वहां से कांग्रेस प्रत्याशी को हटा लिया। प्रधानमंत्री नेहरू चाहते थे कि कृपलानी जैसे प्रखर नेता संसद में पहुंचे, इसलिए उन्होंने उनकी जीत का रास्ता तैयार कर दिया। उनके सामने अब निर्दलीय उम्मीदवार बुझावन सिंह बच गए थे, जिनको आचार्य कृपलानी ने आसानी से पटखनी दे दी। कहा जाता है कि उस समय बिहार में जातीय आधार पर चुनाव नहीं होता था। तब बिहार के मतदाता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते थे। देशभक्त और विद्वान प्रत्याशियों को अपना मत देते थे। दूसरे प्रदेशों के कई अन्य प्रत्याशियों की तरह वहां के मतदाताओं ने भी जात पात, धर्म और स्थानीय होने की भावना से ऊपर उठकर कृपलानी को सांसद बनाया। हालांकि इसके बाद अगले चुनाव में कृपलानी अमरोहा चले गए। कहा जाता है कि नेहरू और पटेल से संबंध ठीक न होने के बावजूद आचार्य कृपलानी भारत की आजादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद से नेहरू ने उनकी ये मांग मानने से मना कर दिया कि सभी निर्णयों में पार्टी का मत लिया जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन से नेहरू ने कृपलानी से कह दिया कि यद्यपि पार्टी एक मोटा सिद्धांत और दिशा निर्देश बना सकती है, किंतु सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य में उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यही बात आगे आने वाले दिनों में सरकार और पार्टी के संबंधों के लिए नजीर बन गई। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।